हेलो स्टूडेंट, मैं रवि कुमार आपके अपने चैनल आर के वर्मा क्लासेस 1.0 पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सब क्लास 9th फिजिक्स का पहला चैप्टर गति यानी कि मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम थोड़ा सा अन्य टर्म को पहले रखते हुए समझते हुए चलेंगे, जिससे हमें आगे परेशानी ना हो। चलिए, क्लास 9 फिजिक्स भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 है आपका। इसमें गति मोशन, गति यानी कि मोशन। तो गति यानी कि मोशन चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम कुछ जनरल टर्म्स के बारे में देख लेते हैं, यूनिट के बारे में पता कर लेते हैं। उसके साथ साथ हम ये सब इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में जब हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो वहाँ पे हमें कन्वर्जन यूज़ करना होता है। तो हम चाहते हैं कि कन्वर्जन आपको इसी समय बता दिया जाए, जिससे समस्या उत्पन्न ना हो। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, हमें पढ़ना चाहिए भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज। वे राशियाँ होती हैं जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से माप कर लें तो वही क्या कहलाते हैं, भौतिक राशियाँ। यानी कि वे भौतिक राशियाँ, वे राशियाँ जिनका मापन प्रत्यक्ष रूप से, वे राशि जिनका मापन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, वे राशियाँ जिनका मापन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अगर देखा जाए तो इसमें आ गया जिसका मापन, मापन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो देखते हैं, मापन मेजरमेंट, माप की मेजरमेंट। किसी भी भौतिक राशि की माप या मापन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि जिस भौतिक राशि को हमें मापना है उसकी एक निश्चित माप को मानक मान लेते हैं और उसका नाम, उसको एक नाम दे दिया जाता है जिसे हम मात्रा बोलते हैं। चलिए, तो कहने का मतलब ये हमारा है कि किसी भी भौतिक राशि की माप, भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उसके एक निश्चित माप को, निश्चित माप को मानक मानकर, उसके एक निश्चित माप को मानक मानकर उसको एक नाम दे दिया जाता है, दिया जाता है, जिसे मात्रक कहते हैं, जिसे मात्रक कहते हैं। यानी कि किसी भी भौतिक राशि की अगर हमें माप ज्ञात करनी है
तो उसी राशि के एक निश्चित माप को क्या कर लेंगे, मानक मान लेंगे और उसको कोई नाम दे देंगे और उसी को ही हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक, चले देखते हैं मापन क्या होता है। मापन तो क्या होता है, किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना, उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। हो गया। अब अगर देखा जाए तो किसी भी भौतिक राशि की अगर माप हम ज्ञात कर लेते हैं तो उन्हें हमें प्रदर्शित भी करना पड़ेगा। तो कभी भी जब हमें किसी भी भौतिक राशि की मापन करते हैं और उसके माप को प्रदर्शित करना होता है तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता वहाँ पे पड़ती है। तो लिखेंगे किसी भी भौतिक राशि की माप प्रदर्शित करने के लिए दो बातों को जानना आवश्यक है। किसी भी भौतिक राशि की माप प्रदर्शित करने के लिए हमें दो बातों को जानना आवश्यक है। नंबर एक, मात्रक, जिसको हम बोलते हैं यूनिट। तो मात्रक क्या होता है, जिसमें कोई भी भौतिक राशि मापी जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मात्रक। तो मात्रक का मतलब हो गया जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। दूसरा क्या है, आंकिक मान। दूसरा आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये क्या होता है, यह हमें यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है, यह हमें यह प्रदर्शित करता है कि उसके माप में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। कि उसके माप में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। हाय समझ। तो मात्रक का मतलब जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है उसे मात्रक कहते हैं। आंकिक मान का मतलब हमें यह प्रदर्शित करता है कि उसके माप में उसका मात्रक कितनी बार यूज किया गया। कोई दिक्कत? ठीक, चलिए एग्जांपल लेते हैं। मेजरमेंट क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं, उस राशि का एक निश्चित माप को मानक मान लेते हैं और उसको एक नाम दे दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, मात्रक। फिर हमने ये देखा कि किसी भी राशि की माप को प्रदर्शित करने के लिए हमें दो बातों की आवश्यकता होती, दो बातों की जानकारी होना आवश्यक है। नंबर एक, मात्रक, जिसमें वह ऑब्जेक्ट मापा जाएगा। दूसरा आंकिक मान, जो हमें यह बताता है कि उसके माप में उसका मात्रक कितनी बार यूज किया गया है। माना ये क्या है, कोई छड़ है और इसकी एक लंबाई ली गई है, लंबाई को मापा गया है। अब मापने पे हमें पता चला कि लंबाई कितनी है, 50 मीटर है। तो अगर देखा जाए तो यह इसकी माप कहलाएगी।
जिसमें आपका 50 क्या है, आंकिक मान, 50 क्या है, आंकिक मान, और आपका ये मीटर, ये मतलब मीटर, अब मीटर क्या है आपका, मात्रक, ये आपका क्या है, आंकिक मान, और ये मतलब होता है मीटर, मीटर का मतलब मात्रक। तो अगर देखा जाए कि अगर हम केवल 50 यानी कि 50 लिखते तो हमें इस बात की जानकारी नहीं हो पाती कि जो छड़ है उसकी लंबाई 50 क्या है, लंबाई सेंटीमीटर में नापा गया है कि मीटर में नापा गया। तो इसलिए हमें किसी भी भौतिक राशि की माप को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है, एक आंकिक मान तो दूसरा उसका मात्रक। आया समझ में? तो 50 मीटर का मतलब ये हो गया कि उसके मापन में मीटर जो कि मात्रक है, मीटर पैमाने का कितनी बार यूज़ किया गया, 50 बार, जिसके यूज़ से हम इसकी लंबाई बाद में बता सकते हैं। आया समझ में? चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मूल राशियां तथा उनके मात्रक। फंडामेंटल कह सकते हैं कि एक दूसरे से स्वतंत्र भौतिक राशियों को मूल राशियां कहते हैं। एक दूसरे से स्वतंत्र राशियों को मूल राशियां कहते हैं। आए समझ में? इसके बाद आपका आता है मात्रक, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है कि मूल राशियों के माप को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है उसी को मूल मात्रक कहते हैं। तो लिखेंगे क्या, मूल राशियों की माप को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की माप को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। कोई दिक्कत? तो मूल मात्रक का मतलब होता है मूल राशियों की माप को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। आया समझ में? चलिए, मूल राशियां लिखते हैं। मूल राशियां, मूल मात्रक। हमारे पास 7 मूल राशियां होती हैं। पहला हमारा है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा वैद्युत धारा,
पाँचवां ताप, छठवां ज्योति तीव्रता और सातवां आपका होता है पदार्थ की मात्रा। लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय टाइम, वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ताप टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक, लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम, द्रव्यमान को किलोग्राम। समय, समय का मूल मात्रक होता है सेकंड, इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैद्युत धारा एम्पियर, कैपिटल है। ताप का मात्रक केल्विन, ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला, जिसको हम CD लिखते हैं। इसके बाद पदार्थ की मात्रा मोल, या आए समझ में? तो हमारे पास कितनी भौतिक राशियाँ होती हैं मेनली? तो 7 भौतिक राशियाँ होती हैं। नंबर 1 लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा वैद्युत धारा, पांचवा ताप, छठवां ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला और पदार्थ की मात्रा मोल। आया समझ में? तो ये सभी मोल राशियाँ थे और उनके मात्रक आपको दिए गए, तो इनको आप नोट कर लें। ठीक, व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियां यानी कि ड्राइव क्वांटिटीज, ये क्या होती हैं? तो अगर देखा जाए तो व्युत्पन्न राशियों का मतलब ये होता है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है उन्हें ही क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न राशि। यानी कि वे भौतिक राशियां, वे राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से
मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, त्वरण, बल इत्यादि। ये सभी क्या हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। इसके बाद हम सब पढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपका ये हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किस में मापा जाता है? मीटर स्क्वायर में। आयतन हो गया, आयतन को जब भी मापते हैं हम मीटर क्यूब में। घनत्व, घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बल का मात्रक न्यूटन इत्यादि। आए समझ? तो ये सभी क्या हैं? व्युत्पन्न मात्रक हैं। अगर देखा जाए में क्या है, एक मूल राशि है जिसका मात्रक मीटर होता है। किलोग्राम, ये भी मूल मात्रक है। ये सब भी मूल मात्रक हैं। अगर देखा जाए तो हम न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसा है। तो ये सभी आपके क्या हैं? मूल मात्रक हैं। ठीक, चलिए तो कल हम पढ़ेंगे कि इन किसी भी भौतिक राशि को माप ज्ञात करने के लिए कई पद्धतियां हैं। तो कल के लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे कि मापन की कौन कौन सी प्रणालियां हैं, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। इसको नोट कर लें आप। चलिए ठीक, तो इसे आप सभी लोग नोट कर लें। अगर आप सभी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आप तक आराम से पहुंच सकें। धन्यवाद।